जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की सभी 90 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में अब किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या छत्तीसगढ़ में फिर से रिपीट होने जा रही है कांग्रेस सरकार या फिर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार? तो दोस्तों 15 साल यानी कि 15 साल राज करने के बाद कांग्रेस पिछले चुनाव यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करी थी। जी हां दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी 5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल के बाद फिर से वापसी करने जा रही है या फिर नहीं? तो तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में यानी कि 3 दिसंबर को किसके पक्ष में आएगा छत्तीसगढ़ का रिजल्ट। जी हां दोस्तों, तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूर्णतया अपडेट यानी कि सभी 90 विधानसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों के ओपनिंग पोल के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार किसे चुनने जा रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जागीर चंपा की। जी हां दोस्तों, जागीर चंपा में 6 विधानसभा सीट आती है। 6 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 3 है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अन्य पार्टी के ऊपर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। बलौदा बाजार में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। चलिए दोस्तों, वहीं बात कर लेते हैं गरियाबंद की। गरियाबंद में 2 विधानसभा सीट आती है। 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से अब तक 12 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई जा रही है। इस ओपनिंग पोल के अनुसार देखा जाए तो बेमतराई की। जी हां दोस्तों, बेमतराई में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जी हां दोस्तों, यहां पर 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है, तो 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी अपनी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। राजनांदगांव की। जी हां दोस्तों, राजनांदगांव में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मात्र 3 सीटों पर ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई दिखाई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 90 में से 24 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 24 सीटों में से 12 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी, तो 2 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, यहां बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि दुर्ग की। दुर्ग में 6 विधानसभा सीट है। 6 में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यानी कि 3 सीटों पर दोनों ही पार्टियां पर काबिज हो सकती हैं। यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दुर्ग में यहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, तो वहीं 3 सीटों पर ही कांग्रेस पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई जा रही है। जसपुर जिला। जी हां दोस्तों, जसपुर में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, जसपुर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी को कब्जा मिल सकता है, तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना खाते में ला सकती है। तो वहीं बात कर लेते हैं सुकमा की। जी हां दोस्तों, सुकमा में 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। 1 विधानसभा क्षेत्र में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिल रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 ही सीट और 1 ही सीट पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, तो अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 34 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपनिंग पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 17 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है।
कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 15 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। कोड़ गांव की, जी हाँ दोस्तों, कोड़ में 2 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, कोड़ गांव में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में 1 विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमा सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वही कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। रायगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट ही मिल पाएगी। बाकी अदर पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं बीजापुर की। बीजापुर में 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है। बाकी अदर पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। वही बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के 90 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल, यानी कि आधी से कम, यानी कि 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 22 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 18 सीट। बाकी अदर पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा सही जा रही है। नारायणपुर की, जी हाँ दोस्तों, नारायणपुर में 1 विधानसभा क्षेत्र आता है और 1 ही विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है और बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अदर पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। कोरबा की, जी हाँ दोस्तों, कोरबा में 4 विधानसभा क्षेत्र आता है। 4 में से भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीट जाने की संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई दिखाई जा रही है। बाकी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। कबीरधाम की, जी हाँ दोस्तों, कबीरधाम में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में सभी दोनों की दोनों सीटों पर कब्जा जमा सकती है। वही कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साहब और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 49 विधानसभा सीट यानी कि आधी से ज्यादा विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 26 सीटें, 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी ज्यादा टक्कर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां पर आमने सामने दिखाई दे रही है। 26 पर बीजेपी, 21 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी अदर पार्टी को 2 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की संभावनाएं तय जा रही है। बालोद की, जी हाँ दोस्तों, बालोद में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 3 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 विधानसभा क्षेत्र जाने की संभावनाएं तय जा रही है। 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि मुंगेली की 2 विधानसभा सीट है। दोनों ही विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत हासिल कर सकती है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। बाकी बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जी हाँ दोस्तों, बलरामपुर में 2 विधानसभा सीट है। 2 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 56 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 39 यानी कि 29 सीटों यानी कि 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का कब्जा हो सकता है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 25 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। बाकी बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के अगले जिले यानी कि सरगुजा की। सरगुजा में 3 विधानसभा सीट आती है। 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी खाते में 1-2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है, यानी कि बीजेपी को 1 सीट मात्र और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट महासमुंद की। जी हाँ दोस्तों, महासमुंद में 4 विधानसभा सीट आती है। 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना तय जा रही है। और बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 में से 4 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी खाते में बढ़त मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ की 90 में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं, यानी कि 70 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 36 विधानसभा सीट अच्छी खासी लीड के साथ और 32 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। रायपुर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 4 सीटें, 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा हो सकता है। धमतरी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। बात कर लेते हैं दंतेवाड़ा की। दंतेवाड़ा में 1 विधानसभा सीट और 1 ही विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने की संभावना तय जा रही है। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अदर पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट ही मिल पाएगी।
जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 90 में से 81 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी खाते में 42 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। 37 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ अगले जिले यानी कि बस्तर जिले की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कोरिया की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अदर पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना प्रबल बनी हुई दिखाई जा रही है। बात कर लेते हैं कोकेर की। कोकेर में 3 विधानसभा सीट है। 3 में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट की संभावनाएं दिखाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से सभी 90 विधानसभा सीट यानी कि सभी 90 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस राय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 46 विधानसभा सीट यानी कि बहुमत से मात्र 1 सीट से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 90 में से 46 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तो 41 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। तो वहीं अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 46 सीटें आ सकती हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए तो वहीं 41 सीटें कांग्रेस पार्टी यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में यहाँ पर। और आपकी राय के अनुसार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। आपकी राय भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों, अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया हुआ है उस पर जाकर क्लिक कीजिए और फेसबुक हो तो फॉलो जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।